हेलो दोस्तों, आप सबको करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है सपना प्रभ चैनल में। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, जो माँ बनने वाली हैं, जो गर्भवती हैं, वो करवा चौथ का व्रत करें या ना करें। किसी ने ये पूछा कि उनकी बहू का IVF से ट्रीटमेंट चल रहा है, वो फ़ॉरेन में रहती है, वो इस व्रत को करे या ना करे, क्योंकि डॉक्टर ने थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए बोला है। और कुछ लोग बहुत समय के बाद माँ बन रही हैं, वो भी क्या करें। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं शादी के बाद, वो भी पूछ रही हैं कि हम क्या करें। तो दोस्तों, माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये भगवान की दी हुई वो चीज़ है जो भगवान ने हमारी झोली में डाली है। बहुत खुशियों वाली, बहुत मीठा फल होता है जो बच्चा होता है। तो इस व्रत को करें या ना करें, तो उसी बात का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपका डॉक्टर क्या बोलता है, क्योंकि आपके डॉक्टरों को आपके बारे में सब मालूम है। आपकी शुगर का मालूम है, आपके BP का मालूम है। तो डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता सकती है कि आपको उपवास करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट, करवा चौथ का व्रत करने के बाद कहते हैं कि छोड़ा नहीं जाता है, इस व्रत को करना ही होता है। लेकिन अगर गर्भवती हैं तो तब इस व्रत को करें या ना करें, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको दे रही हूँ। डिटेल में हर बात बताऊंगी। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि अभी उनकी बड़ी बहन को डेंगू हुआ था, वो बहुत बीमार थी, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो क्या करें। वे बीमार भी हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, और व्रत को रखें या ना रखें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, अगर वो व्रत रखना चाहती हैं, तो जिनका 7th, 8th और 9th यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा है, उनको ये व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वो इस व्रत को ना रखें, लेकिन जो इसके नियम है उसको फॉलो करें। जैसे आप उस दिन प्याज ना खाएं, लहसुन ना खाएं, पूजा पाठ में ध्यान दें। जैसे हम कहते हैं कि अगर पूजा में अगर हम व्रत करते हैं तो हमें सोना नहीं चाहिए, लेकिन जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो अगर उपवास कर रही हैं तो वो दिन में सो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप उपवास कर रही हैं, डॉक्टर से पूछने के बाद, तो आप जैसे सुबह उठ के सरगी खाते हैं तो आपको नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नहाने से क्या होता है, कभी कभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी जैसे ठंड बढ़ती जा रही है तो तबीयत ख़राब हो सकती है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो बाद में दिन में 10-11 बजे भी नहा सकती हैं। तो आप सुबह उठकर सबसे पहले सरगी खा लें। सरगी में हेल्दी डाइट लें, वो डाइट लें जिससे कि आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती रहे। तो आपको जूस पीना है, चाय पीनी है, खाना खाना है, जो भी खाना है आप एक क्वांटिटी में कि लें कि कुछ ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। उसे लेने के बाद, खाने के बाद आप सो जाएं। सोने के बाद आराम से उठें। घर का उस दिन काम नहीं करना है, किसी से फालतू फ़ोन पे बात नहीं करनी है, और वैसे भी किसी से नहीं बोलना है कि गला ना सूखे, प्यास ना लगे। तो अब नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, जो आप नियमित रोज़ की पूजा करती हैं डेली की, उस पूजा के बाद आप कुछ भी ले सकती हैं। जैसे दूध ले लें, चाय ले लें, या जूस ले लें, या थोड़ा सा फ्रूट ले लें। तो आपको क्या करना है कि हर 1 या 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको कुछ नमकीन खाना है तो आप फ्राइड आलू या आलू का कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन तली हुई चीज़ों से बचें। क्योंकि तली हुई चीज़ों से क्या है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो अगर आप जैसे सो रहे हैं,
आप 2 घंटे सोए, आप फिर थोड़ी देर के लिए उठे, आपने एप्पल खा लिया, फिर 2 घंटे सो गए, आपने केला खा लिया। तो जो भी फल हैं मौसम के, आपको पपीते को छोड़ के आप कोई भी फल खा सकते हैं। तो इस तरह करते करते आपका शाम के 4 बज गए। 4 से 5 के बीच में आप कथा कर लें और आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, तो आप खाना भी खा सकती हैं। ऐसा नियम नहीं है कि आप खाना ना खाएं। बिना प्याज लहसुन के आप सिंपल सा खाना खा लें। और जैसे चंद्रमा की पूजा की जाती है, अर्घ देने के बाद, चंद्रमा को भोग लगाने के बाद, अपने पति को छन्नी से देखने के बाद उनके हाथ से भी आप पानी पिए, जूस पिए, नारियल पानी पिए और आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आपको पूरा दिन कुछ ना कुछ खाना है, भूखा नहीं रहना है। जो व्रत कर रही हैं वो भी, और जो व्रत नहीं कर रही हैं वो भी इसको फॉलो करें। पूजा ज़रूर करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, जैसे कि 7वां 8वां या 9वां महीना चल रहा है, या डॉक्टर ने मना किया है, आपको सरगी भी खानी है, अगर आपके यहाँ खाई जाती है, और दिन में आप खाना खाते रहें, शाम को 4 से 5 के बीच में आप कथा कर लें और शाम को चंद्रमा को, रात को अर्घ देना है, तो आपको, लेकिन एक बात, आप भूखे हैं, आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, ऐसे नहीं कि चंद्रमा नहीं दिखा तो आप खाना नहीं खा रहे हैं। आप चंद्रमा को फ़ोन से, मोबाइल से, किसी तरह से भी देख के, अर्घ दे के आप भोजन कर सकते हैं। आपका सबसे पहला फर्ज, हर औरत जो माँ बन रही है उसकी एक ड्यूटी है, पति के लिए तो व्रत रखना ही है, पति की लंबी आयु के लिए तो ये व्रत करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पेट में जो आपका बेबी है, आपके लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अपने पति के साथ साथ अपने बेबी का भी पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि बेबी वही खाएगा जो आप खाएंगी, तो उसको भूखा नहीं रखना है। ये आप ये समझ लो कि ये भगवान का ही ऑर्डर है कि आपको भूखा नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ खाना है। जो दुनिया में आ रहा है उसको भूखा भी नहीं रखना है, प्यासा भी नहीं रखना है। इसी तरह से जो लोग बीमार हैं वो लोग भी इस व्रत को डॉक्टर से पूछ के करें। और जिस तरह से मैंने बताया कि आप जैसे दवाई खानी है तो दवाई भी खाएं, दवाई बिल्कुल ना छोड़ें, साथ में फ्रूट्स खाते रहें, जितना आप सह सकते हैं उसी तरह करें, इस व्रत को करें और देखिए आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबके लिए हर क्वेश्चन का रिप्लाई देती हूँ। मुझे जो बोलता है कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सेम डे उस वीडियो को बना दूँ। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे को भी विश करो और मैं भी आपको विश करूँ। हैप्पी करवा चौथ, सब खुश रहो, मज़े में रहो और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, जो बीमार हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। हम जो किसी को देते हैं वही हमें मिलता है। तो खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी। किसी का भला सोचेंगे तो हमारा भला होगा, किसी का अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय माता दी दोस्तों।